और सासाराम का रुख कर लेते हैं, जहां से सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, सासाराम का मुकाबला भी दिलचस्प है और सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे हैं, कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, वहां किस तरह की व्यवस्था और मतदाताओं में क्या उत्साह? नहीं, बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि 1 बजे तक 37% वोटिंग हो चुकी है सासाराम में, लेकिन अभी दोपहर का वक्त है और टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। लेकिन ये टेम्परेचर लोगों को फील हो रहा है लगभग 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मेरे चेहरे की स्थिति ये बता रही होगी, और यही वजह है कि बूथ पर अब वोटरों की संख्या कम हो चुकी है। इस वक्त हम लोग पिंक बूथ पे हैं और यहाँ पर जो वोटर हैं वो चुनिंदा वोटर आपको इक्का दुक्का नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये पहले ही माना जा रहा था कि मौसम जो है वो फिर से एक बार तल्ख तेवर में आ जाएगा। और यही वजह रही कि सुबह में जो भीड़ देखने को मिली, दोपहर के बाद मतदान केंद्रों पर भीड़ घटती चली गई। और ये माना जा रहा है कि अब जो शाम का वक्त होगा, यानी 4 बजे के बाद का जो वक्त होगा, उस वक्त एक बार फिर से जो मतदान केंद्र है वहां पर वोटर नजर आएंगे। तो फिलहाल ये पिंक बूथ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर ये चुनाव आयोग की कोशिश की गई थी कि वोटरों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जाए और महिला वोटरों को खास तौर से मतदान केंद्रों तक लाया जाए। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था की गई है। कई जगहों पर यूथ बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बड़ी तादाद में सीनियर सिटीजन भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कुछ सीनियर सिटीजन को जो 80+ हैं उनके घरों पर वोटिंग की व्यवस्था की गई। और स्वाभाविक तौर पर जो दिव्यांग है वो अगर वोटिंग केंद्र तक आते हैं तो उनके लिए व्हीलचेयर की भी व्यवस्था की गई है। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। दूसरी चीज आपको एक और बात मैं दिखा दूं कि यहाँ पर सब जगह ये इंफॉर्मेशन लगभग मिल जाएगा हर एक बूथ पर कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं और आप गलत नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो दस्तावेज मतदान केंद्रों पर पहचान पत्र के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं उसकी जानकारी दे दी गई है। तो और सबसे बड़ी बात आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं मैं कि आखिर इस मतदान केंद्र पर आपको किन चीजों की सहूलियत मिलेगी। हर बूथ में होगा दिव्यांग, वृद्ध, धात्री, गर्भवती महिला मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीरों के जरिए सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक तो हर बूथ पर कमोबेश ये व्यवस्था है। और खास तौर से जो पर्टिकुलर एक आइडियल बूथ बनाए गए हैं वहां पर ये इंफॉर्मेशन भी बाकायदा दी गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक कोशिश जरूर की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा वोटर पहुंचे। हालांकि 1 बजे तक 37% वोटिंग हो चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि 55 से ऊपर मतदान प्रतिशत सासाराम में जाना चाहिए। ये एक अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि 55% से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए। हालांकि दोपहर का वक्त बहुत ज्यादा यहाँ पर, चूंकि यहाँ गर्मी बहुत होती है सासाराम में और ये फील भी गर्मी हो रही है, तो इसलिए वोटिंग केंद्र पर अभी फिलहाल मतदाता बहुत कम नजर आ रहे हैं। 4 बजे के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि वोटिंग सेंटर पर एक बार फिर से मतदाता नजर आएंगे। बिल्कुल आशुतोष, चूंकि धूप काफी ज्यादा है और यही वजह है कि मतदाताओं की संख्या यहां कम है। सुबह ही लोगों ने मतदान कर दिया और जो बचे हुए लोग होंगे वो अब एक एक करके मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। एक बार अगर व्यवस्था की बात करें आशुतोष, तो एक बार फिर से वो तस्वीर आप दिखाइए, और चूंकि काफी कम लोग हैं तो उनसे भी अगर संभव हो तो बात भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि कोई वोटर अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि कुछ वोटर अंदर गए हैं, वो बाहर निकलते हैं तो मैं जरूर बात करने की कोशिश करूंगा। एक बात विशेष तौर पर, चूंकि आखिरी चरण का चुनाव था और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो चुनाव आयोग ने पहले ही ये सभी जो आपने वोट दे दिया ना, अच्छा ये किस चीज का सर्टिफिकेट? वोट का है। तो ये प्रशस्ति पत्र मिला है बूथ का गौरव महिला रीना कुमारी जी। ये क्या आप कुछ विशेष प्रशस्ति पत्र दिया जाता है? जी, अब सबसे पहले मीडिया वाले को धन्यवाद देती हूँ कि आज हमें यह मौका मिला है। और ऐसे मैं लोक जनशक्ति पार्टी के महिला जिलाध्यक्ष हूँ रोहतास की। और एक वोट हम लोग के बहुत मतदान बहुत मायने रखता है, अपना मत को छोड़ना नहीं चाहिए। आप लोग भी वोट दे दिए सर? आप लोग एक साथ हैं क्या? हाँ, सब लोग साथ ही हैं। अच्छा, ये क्या प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है?
प्रशस्ति पत्र एक स्पेशल कार्ड दिया जा रहा है, जो मुख्य रूप से कोई अगर कार्यकर्ता अभिकर्ता हो, या मान लीजिए कोई नया जोड़ा में अगर कोई नया शादी मतलब पहली बार कोई दे रहा हो, या कोई विशेष हो, विशेष की स्थिति में प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। चलिए बिल्कुल आशुतोष, देखिए धूप काफी ज्यादा और यही वजह है कि कुछ लोग अब मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस बातचीत के लिए।